हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपको एक बार फिर अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज मैं एक ऐसे और टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं जो शायद बहुत सारी ज़िंदगियों में और शायद मेरी ज़िंदगी में भी इस चीज़ की काफ़ी कमी है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम इसके बारे में सीखें और इसके बारे में अमल करें और आगे चलकर इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो आज जो लफ्ज़ मैंने चूज़ किया है, जो चीज़ मैंने चूज़ की है, जिसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने को हूँ कुछ मिनट्स के लिए, वो लफ्ज़ है पेशेंस। यानी कि हम सब्र जो है वो हम कैसे अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं और सब्र एक्चुअल में है क्या, और बाइबल मुक़द्दस हमें सब्र के बारे में क्या सिखाती है। और इस सब्र के लिए सीखने के लिए मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊँगा, क्योंकि हम कभी-कभी बेसब्र होकर ऐसे काम कर देते हैं जिसके बाद हमें पछतावा होता है, और फिर हम उसके बारे में पछताते हैं कि अगर हम थोड़ा-सा सब्र से काम ले लेते तो शायद ये टाइम हमें देखने को ना मिलता। तो हम सब्र के बारे में मैं आपके लिए एक आयत जो बाइबल मुक़द्दस से मैंने चूज़ की है आज, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सब्र के बारे में बताती हैं। जो बाइबल मुक़द्दस की आयत है वो गलीसियों की किताब में से है, और उसका तीसरा बाब और उसकी 12वीं आयत है, और वहाँ पर लिखा है, बस खुदा के बरगज़िदों की तरह जो पाक और अज़ीज़ हैं, दरमंदी और मेहरबानी और फ़रोतनी और इल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। ये कलाम हमें सिखाता है, बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि हम तहम्मुल का लिबास पहने और हम जल्दबाज़ी ना करें, बल्कि हम एक दूसरे के साथ सब्र के साथ रहें और सब्र के साथ आगे चलते रहें। एक और आयत भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप इससे भी बरकत हासिल करेंगे, और वो आयत है लूका की अंजील और उसकी 21वें बाब और उसकी 19वीं आयत। यहाँ पे लिखा है, अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि कभी-कभी हम बेसब्रे हो जाते हैं, और बेसब्रे इतने ज़्यादा बेसब्रे होते हैं कि हम नुकसान उठाते हैं। इसी तरह मैंने आपको जैसे कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा, तो इसी तरह एक शख्स था, उसने एक नई गाड़ी ख़रीदी, और गाड़ी बिल्कुल न्यू ब्रांड थी, और वो उसने बाहर ले जाकर खड़ी कर दी, और उसके बाद वो बड़ा खुश था कि उसने एक अच्छी और नई गाड़ी ख़रीदी है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने ये देखा कि उस गाड़ी के ऊपर कुछ मारने की आवाज़ किसी को उसको सुनाई दे रही है, और जब वो बाहर निकल गया और वहाँ पर जाकर उसने देखा तो उसका बेटा जो था वो एक हथौड़ा पकड़कर उसने उस गाड़ी को मारना शुरू किया था, और उस गाड़ी को ठोक रहा था, और उस पे उस नई गाड़ी के ऊपर उसने काफ़ी डेंट लगा दिए। और अक्सर हम इस बात से वाकिफ़ हैं, जो लोग गाड़ी चलाते हैं और उनके पास गाड़ी है, और वो ये देखते हैं कि अगर उस पे ज़रा सा भी कोई ख़राश लग जाए या डेंट लग जाए तो हमें काफ़ी अफ़सोस होता है। तो ये तो मकसद था उस बंदे का उस वक़्त जब उसने नई गाड़ी ख़रीदी थी, और उसके बेटे ने काफ़ी उस पे डेंट लगा दिए, तो उसने क्या किया, उसने वही हथौड़ा पकड़ के उसके हाथ पे मारा, और उसकी वजह से उसकी उँगलियाँ टूट गईं। और फिर जब उँगली टूट गई और वो बहुत दर्द में था, तो वो उसको हॉस्पिटल लेके गए, और हॉस्पिटल से उसका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद उँगली जो है वो आखिरकार उसकी जो है वो काटनी पड़ गई, क्योंकि हड्डी जो है वो बिल्कुल बुरी तरीके से टूट गई थी। लेकिन जब वो बच्चा होश में आया, और होश में आते ही उसने अपने बाप से पूछा कि क्या ये उँगलियाँ मेरी दोबारा उग जाएँगी? तो उसके बाप को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, और उसने फिर जाकर ख़ुदकुशी कर ली, क्योंकि ये एक पछतावा एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को गलत फ़ैसले करने पर भी मजबूर करता है। तो इस तरह हम भी कभी-कभी ऐसे काम करते हैं जिससे हमें बाद में पछतावा होता है कि काश हम ऐसा ना करते, हम उस वक़्त सब्र से काम लेते और हम ये बात ना करते, हम इस तरह उस शख़्स के साथ ना बोलते, या हम ये ऐसी चीज़ ना करते जिससे नुकसान उठाते, और बाद में हम उस चीज़ को लेकर पछताते, और फिर हम ये सोचते हैं कि हम सब्र कर लेते तो हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छा होता। तो सब्र जो है वो मैं ये सोचता हूँ कि खुदा की तरफ से एक हमारे लिए ताकतवर तोहफ़ा है। जिन लोगों के पास सब्र है, जो लोग सब्र से काम लेते हैं, वो मेरे ख़्याल में खुदा ने उनको एक अज़ीम तोहफ़ा बख्शा है ताकि वो सब्र कर सकते हैं। सब्र 3 तरह के हैं। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि 3 तरह से हम देख सकते हैं कि 3 तरह के सब्र हम करते हैं। हमारा कभी-कभी इंटरपर्सनल पेशेंस एक सब्र है, यानी कि हम एक दूसरे के साथ हम सब्र दिखाते हैं, लोगों के साथ जो हम सब्र दिखाते हैं, एक दूसरे के ताल्लुक़ जो हम रखते हैं, अपने कोलीग्स के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने माँ-बाप, अपने बहन-भाइयों के साथ जो हम सब्र दिखाते हैं, वो सब्र जो है वो इंटरपर्सनल पेशेंस है। लेकिन ये सब्र बाज़ औक़ात हम नहीं करते, और हम जल्दबाज़ी का मुज़ाहरा करते हैं, और हमारे रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, और हमारे ताल्लुक़ ख़राब हो जाते हैं, और फिर बाद में हम ये सोचते हैं कि अगर हमने उस टाइम सब्र किया होता तो शायद
ہم آج اس نوبت پہ نہ پہنچتے۔ پھر دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے لائف ہارڈشپ، پیشنس ہے، یعنی کہ ہماری زندگی میں جب بہت ساری مشکلات آتی ہیں اور ان مشکلات کو لے کر ہم جب ان کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہم صبر سے ان کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ایک اور صبر کی فارم ہے۔ اور ایک اور جو لاسٹ صبر کی فارم جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے ڈیلی ہیسلز، یعنی کہ جو ہم روزانہ کی ہماری جد و جہد ہے اس میں بھی کبھی کبھی ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ہم ٹریفک میں کبھی پھنس جاتے ہیں یا انیکسپیکٹڈ ایک چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہمیں جلدی بھی ہوتی ہے لیکن ہم پھر بھی صبر کرتے ہیں اور صبر سے ہم گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے صبر سے ہم وہاں پر اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ یا پھر کبھی کبھی ہم کمپیوٹر آن کرتے ہیں اور پھر کمپیوٹر جو ہے ہمیں جلدی ہوتی ہے ہم اس سافٹ ویئر کو کھولنے کی یا ہمیں کمپیوٹر کو چلانے کی، تو وہ کمپیوٹر ہمارا اپ ڈیٹ پہ چلا جاتا ہے اور ہمیں پھر صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ ہم اسے اٹھا کر کمپیوٹر کو پھینک تو نہیں سکتے لیکن پھر بھی ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے اور ہم صبر کرتے ہیں کہ ہم اس چیز میں سے نکل آئیں۔ تو یہ ہماری روزمرہ کی بھی کوئی ایسی ہیسلز ہیں جس پہ ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج میں آپ کو یہ ایک بار پھر بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کبھی کبھی ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی مشکلات آتی ہیں جو ہمیں امپیشنس کر دیتی ہیں، ہمیں بے صبرا کرتی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ جلدی سے یہ کام ہو جائے، لیکن وہ جلدی سے کام ہوتا نہیں ہے، ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے وقت میں اور خدا کے وقت میں فرق ہے۔ خدا ہمیں سکھاتا ہے اور ہم خدا کے ٹائم کے مطابق ہم چلتے ہیں تو ہم برکت حاصل کرتے ہیں، اور اگر ہم جلد بازی دکھاتے ہیں تو ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو آج امید ہے کہ آپ نے صبر کے ساتھ میری اس ویڈیو کو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اور آگے چل کر بھی آپ اپنی زندگی میں صبر کو، پیشنس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، کیونکہ جیسے میں نے کہا ہے کہ صبر جو ہے، یہ جو پیشنس ہے، یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ آخر میں جاتے ہوئے آپ سے پھر وہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ ہم سب مل کر خدا کی برکت کو حاصل کر سکیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس ویڈیو کی وجہ سے برکت عطا کرے، آمین۔